एसएसबी जवान की मौत पर सपा जिलाध्यक्ष टीवी प्रसाद चौधरी ने आरोप लगाया कि यादव होने के चलते जवान को जिला प्रशासन ने सम्मान नहीं दिया। जवान की घर आते समय मौत हो गई थी। बिहार के मधुबनी जिले में एक दिन पहले रेलवे ट्रैक जवान का शव मिला था। जवान का पार्थिव शरीर गाँव पहुँचने पर गाँव में शोक की लहर छा गयी। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। जिले के सपा नेताओं ने जवान के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। जिले का कोई मजिस्ट्रेट या अधिकारी जवान के सम्मान में नहीं पहुंचा था। सत्ता का कोई जनप्रतिनिधि भी शोक व्यक्त करने नहीं पहुंचा। बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक दिन पहले रेलवे ट्रैक किनारे मिले एसएसबी जवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को गाँव पहुँचा। अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाया गया। पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। जवान के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने पहुंची समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष टीवी प्रसाद चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि दिया। आरोप लगाया कि यादव होने के चलते एसएसबी जवान को जिला प्रशासन को जो सम्मान देना चाहिए वह नहीं दिया गया। कहा कि सत्ता का एक भी एमपी एमएलए प्रमुख पदाधिकारी नहीं पहुंचा। ये भी सत्ता के मद में चूर है। इन्हें शहीदों और स्वतंत्र सेनानियों से कोई सरोकार नहीं है। मृतक जवान योगेंद्र कुमार यादव मिर्जापुर जिले के तिवारीपुर कछवा गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में एसएसबी के 18वीं बटालियन राजनगर मुख्यालय मधुबनी में तैनात थे। 20 मार्च को छुट्टी लेकर सुबह घर के लिए निकले थे। दरभंगा जयनगर रेलखंड के राजनगर रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक के बगल में शव मिला था। आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर जयनगर थाने को सौंपा था। जयनगर पुलिस ने आई कार्ड से पहचान कर बटालियन को सूचना दिया। बटालियन के जवान शुक्रवार को सेना की गाड़ी से शव घर लेकर पहुंचे। आर्थिक रूप से तत्काल पत्नी को 1.5 लाख का सहायता दिया। पत्नी अनीता ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। मिर्जापुर जिले के तिवारीपुर कछवा गांव के रहने वाले योगेंद्र कुमार यादव 2007 में एसएसबी जवान की परीक्षा पास कर 2008 में ज्वाइनिंग की थी। मृतक जवान अपने पीछे पत्नी अनीता यादव के अलावा 14 वर्षीय बेटी वर्षा, 12 वर्षीय बेटे अंकित और 10 वर्षीय बेटा पुनीत को छोड़कर चले गए। पत्नी अनीता ने मांग किया कि बच्चों की शिक्षा का खर्च और 2 बच्चों को नौकरी सरकार दे। पत्नी अनीता यादव ने एसएसबी प्रशासन को बड़ा जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि पति का मानसिक रूप से बीमार थे, इस कारण उन्हें हथियार की जगह डंडे के साथ ड्यूटी कराई जाती थी। कई बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। संवाददाता गुफरान अहमद। क्या है पूरा मामला? देखिए, मिर्जापुर जनपद में कछवा थाना के अंतर्गत तिवारीपुर गांव का एक लड़का मधुबनी में सीमा सुरक्षा बल में पोस्टिंग थी। वो कल अपने घर से सुबह वहां निकला घर आने के लिए और स्टेशन के पास कहीं उसका मिट्टी माई गई। तो वहां के लोगों उसके कंपनी वाले लोग उनको लेकर के मिर्जापुर ले आए। ले आने के बाद हम लोग भी पहुंच गए वहां पे। माननीय शुक्ला जी, हम लोग माननीय प्रवक्ता महोदय मुन्ना जी, बाकी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष लोग, बाकी बहुत लोग, हम लोग हमारे पार्टी के बहुत लोग गए थे। तो हम लोग जब वहां से गए तो वहां फिर आए गए घाट पर, तो पुलिस वाले तो थे सलामी के लिए, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट का वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। किसी वहां लोग कह रहे थे मजिस्ट्रेट कोई नहीं आए उनके सम्मान में, तो उनको कोई नए लोग के पास टाइम रहता तो तहसीलदार को भी मजिस्ट्रेट का पावर मिल गया है। वो लोग भी पहुंच जाते हैं तो लगता है कि सरकार का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। सम्मान नहीं दिया। अब वजह तो क्या बताइए, वो लोग जाने क्यों नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, या आगे जान के नहीं दिए हूँ। शहीदों को सम्मान नहीं दिया। सही पुलिस के द्वारा तो मिला गया, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई सम्मान। क्या भाजपा के लोग वहां गए? भाजपा के कोई नेता नहीं गए थे, अपना दल के भी कोई नहीं गए, पार्टी के नेता कोई नहीं गया। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है सब संवेदनशील, ये सब सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं। इनसे शहीदों से, स्वतंत्रता सेनानियों से इनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं। क्या है पूरा मामला, क्यों बढ़ गया? नहीं तो हम बता रहे ना कि वो कोई पहुंचा नहीं लोग, और नहीं अरे कोई नेता एमपी एमएलए न उनके प्रमुख कोई भी नहीं पहुंचा वहां का।